मधुमक्खी फूलों के बीच वाले भाग को देखो भाई, काटती है, फिर ये दोनों उसे इकट्ठा शहद करती हैं और बनाने दूसरी के लिए मधुमक्खियां उसे तैयार गेंद का क्या आकार करते देकर हैं पत्तों के ये सहारे नीचे बताइए फेंकती हैं। फिर मुझे। नीचे वाली मधुमक्खियां उसे ठेले में भरकर ले जाती हैं और दो मधुमक्खियां फूलों के ऐसा दूध को कितना निकालती हैं। उनके साथ जुगाड़ यह मधुमक्खी लगाते डंक हैं को ये तने में लोग चुभोकर नल लगा फूल देती है, को। फिर उस फूल के रस को निचोड़ कर लाती है और एक बाल्टी में भर लेती है। फिर उसे कारखाने में नल ले जाया लगा जाता है। दिया वहां पर इन और फूलों को एक बड़े जग में भरा जाता है। फिर उसे शहद दो बनाने के मधुमक्खियां लिए मिलकर निचोड़ती हैं, जिससे उनका रस निकल आता है और एक निचोड़ मधुमक्खी दिया रस में घूम घूम फूल कर उसे को। गाढ़ा करती है। बाद में उसे पकाने के लिए एक भट्टी में चढ़ाया जाता है। फिर बड़ी मधुमक्खी शहद खाकर उसका स्वाद देखती है। स्वाद अच्छा होने पर शहद को छत्ते में भर दिया जाता है। इसी तरह मधुमक्खियां रोज काम में लगी रहती है। वहीं पर यह दोनों मधुमक्खी खेल रही थी, तभी इस मकड़ी की नजर उन पर पड़ जाती है। तो यह लग मकड़ी रहा है चुपके से ये जाकर लग उस रहा है मधुमक्खी को फूल के अंदर ही बंद कर लेती है और दूसरी पकड़ लिया। मधुमक्खी मकड़ी से उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रहती है। फिर मकड़ी उसे लेकर अपने घर में चली जाती है। तो मधुमक्खी भी उसे बचाने के लिए मकड़ी के घर में जाती है, लेकिन मकड़ी उसे मारकर घर के बाहर कर देती है और मधुमक्खी एक फूल को घुमाकर फोन लगाती है। तो वह खबर घंटियों के सहारे मधुमक्खी तक पहुंच जाती है। फिर वह सभी को बता देती है और वह सारी मधुमक्खियां आती है। फिर उस सब मकड़ी को काट काट कर उसका बुरा हाल कर मधुमक्खियां देती है, अपने जिसके को कारण वह बचाने मकड़ी के यहाँ से लिए भाग जाती है और उस मधुमक्खी की जान बच जाती है।